हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज पुनः मैं आप लोगों के बीच क्लास 10 के फिजिक्स लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा किए हैं। लास्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़े थे वो रेसिस्टिविटी के बारे में हम लोग पढ़े थे। आज स्टूडेंट जो हम टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में, उस टॉपिक का नाम है कि रेसिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, कि हम रेसिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल में क्यों लगाते हैं, लगाने का क्या रीजन है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी में आज हम सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे कि रेसिस्टेंस इन सीरीज, कि रेसिस्टेंस को हम सीरीज में क्यों लगाते हैं और रेसिस्टेंस को हम पैरेलल में क्यों लगाते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, हम सबसे पहले इसमें हम इसका डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम के बाद तब हम इसे पढ़ना शुरू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। इसमें क्या करते हैं, ए रेसिस्टेंस है, ये R1 है, यह रेसिस्टेंस R2 है और यह रेसिस्टेंस क्या है, R3 है। हम इसमें एक एक वोल्ट मीटर भी लगाएंगे, वोल्ट मीटर। एक एक वोल्ट मीटर भी हम लगाते हैं। यह हो गया रेसिस्टेंस R1, यह R2 हो गया और यह क्या हो गया, R3 हो गया। यह क्या है, बैटरी है, एक की है। तो हम अब पढ़ेंगे कि रेसिस्टेंस इन सीरीज के बारे में पढ़ेंगे कि लेट थ्री रेसिस्टेंस
रेसिस्टेंस R1, R2 and R3 that are connected in series in a circuit। क्या कहते हैं कि हम रेसिस्टेंस R1, R2 एंड R3 को हम लोग क्या कनेक्ट करते हैं किसी सीरीज में, किसी सर्किट में, कि ओम्स लॉ स्टेट्स, हम जानते हैं कि ओम के नियम से, ओम्स लॉ स्टेट, हम क्या जानते हैं ओम के नियम से कि V इजिकल टू क्या होता है I R की। ओम के नियम से स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि V इजिकल टू क्या होता है I R होता है। लिखेंगे कि द करेंट को हम लोग I के द्वारा दर्शाते हैं। द करेंट फ्लोइंग थ्रू द रेसिस्टेंस इन सीरीज will remain same where as the potential डिफरेंस को हम किसके द्वारा डिनोट करते हैं V के द्वारा। द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस ईच रेसिस्टर will डिफरेंट क्या होता है कि हम जानते हैं कि V इजिकल टू क्या होता है I R। ओम के नियम से हम जानते हैं कि V इजिकल टू क्या होता है I R के होता है। ठीक उसी तरह V1 इजिकल टू I R1, V इजिकल टू I R1, तो V1 इजिकल टू I R1, V2 इजिकल टू I R2 एंड V3 इजिकल टू I R3। क्या हो गया R3 हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया इसका, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इजिकल टू क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 और प्लस V3 हो जाएगा। अब हम लोग पुट करेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1 of V2 and V3 we get हम क्या पाते हैं कि V इजिकल टू
हम पाते हैं आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। क्या पाते हैं हम लोग कि V इक्वल टू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री हम प्राप्त करते हैं। अब हम इसमें आगे हम करेंगे इसको क्या कंटिन्यू करने के लिए तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि V इजकल टू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। हम क्या करेंगे तो वी आई और वी आई इजकल टू इस समय से क्या करेंगे आई को बाहर निकाल लेंगे। आई बाहर हो गया तो अंदर क्या हो जाएगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। इस आई से ये आई कट गया इसलिए आई आर है सॉरी आई आर तो आई से आई कट गया इसलिए आर इजकल टू क्या हो जाएगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। इस तरह से आर इजकल टू क्या हो गया आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री हो गया। 10 लिखेंगे इसको हम कि 10 बी conclude that effective resistance tens of the several resistance several resistors joined in series is equal to the sum of their individual resistance। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोगों ने रेसिस्टेंस को सीरीज में जब होता है तो हम क्या प्राप्त करते हैं कि R इजकल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री हम प्राप्त करते हैं। अर्थात हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि thus we conclude that effective resistance of the several resistor joined in series is equal to sum of their individual resistor के बराबर होता है। इस तरह से हम लोग रेसिस्टेंस इन पैरेलल के बारे में पढ़ा है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि रेसिस्टेंस इन पैरेलल। इससे पहले हम लोगों ने सीरीज के बारे में पढ़े थे, अब हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल के बारे में पढ़ेंगे।
तो स्टूडेंट्स अब हम शुरू करते हैं कि रेसिस्टेंस इन पैरेलल। अब हम लोग शुरू करेंगे जो सेकेंड टॉपिक कि रेसिस्टेंस इन पैरेलल। कि जब रेसिस्टेंस क्या होगा, पैरेलल होगा, तब क्या इसका डायग्राम होगा, क्या फार्मूला होगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। ये हो गया, ठीक है। इसमें यह R1 हो गया, यह R2 हो गया और यह हो गया R3 हो गया, ठीक है। यह सेल है, यह की है। करंट का जो फ्लो होता है वह किस तरह से होता है, सो देखिए। तो यह डायग्राम हुआ मेरा इसका। अब यहाँ पर करंट कहाँ है, यहाँ I1 है, यहाँ पे क्या है I2 है और लास्ट में क्या है I3 है। I3 क्या है, करंट है। ये तीन रेसिस्टेंस हो गया R1, R2 एंड R3 जो पैरेलल जुड़ा हुआ है। अब इसको हम लोग लिखेंगे कि लेट R1, R2 and R3 that are connected in parallel in the electric सर्किट। क्या है कि R1, R2 एंड R3 तीन गो रेसिस्टेंस है जो पैरेलल इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या है, कनेक्टेड है। नाउ I1 is equal to V by R1, I2 is equal to V by R2 and I3 is equal to क्या होता है, V by R3 के होगा, बराबर होता है। टोटल करंट क्या होता है, टोटल करंट I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस
I2 प्लस I3। अब लिखेंगे कि सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ I1, I2 एंड I3 एंड I। हम I1, I2 और I3 का वैल्यू हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो क्या आता है कि V बाई आर इज इक्वल टू है V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। ठीक है, और हम इसको लिख सकते हैं कि V बाई आर इज इक्वल टू, इस सब में से V कॉमन ले लीजिए, तो V इंटू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 के बराबर। V कॉमन ले लिए तो V बाई आर इज इक्वल टू V इंटू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 के बराबर होगा। इस V से यह V कट गया, इस V से V कट गया तो बच गया क्या, 1 बाई R बराबर है 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 के। जो हमें यही हमको क्या करना था, ये प्रूव करना था हमें। तो हमें यह आ गया, लिखेंगे 10 बी conclude that the reciprocal of total effective resistance of the several resistor connected in parallel is equal to the sum of the reciprocal focals of the individual resistor रेसिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि रेसिस्टेंस इन पैरेलल एंड रेसिस्टेंस इन सीरीज, इन दो टॉपिक को हम लोगों ने पढ़ा है। अब आगे जो हम टॉपिक पढ़ेंगे इसमें वह हम पढ़ेंगे कि डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कनेक्टेड इन आवर इलेक्ट्रिक सर्किट या एडवांटेज ऑफ पैरेलल कनेक्शन सर्किट, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।